गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी हमें दिख रही है 28 अक्टूबर की और डेट है 24 अक्टूबर और टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हैं, हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं वो हमारे 9:30 पे आते हैं। ये वाले लेवल लिखा भी हुआ है, 9:30 पे आते हैं। उनके आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, ये शिफ्टिंग हमारी 9:20 के बाद की शिफ्टिंग होगी, वो हमारे लिए वैलिड है। जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले है वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। अब हम मार्केट में, अब ये मार्केट जैसे ओपन हुआ, हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट किसकी वजह से है और रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, और फिर देखेंगे एडवांस फीचर हमारा क्या कह रहा है। अब जैसे सपोर्ट को क्लियर कर लेते हैं। पहले सपोर्ट हमारा दिखा रहा है 25,900 पे, वॉल्यूम OI और OI चेंज तीनों की वजह से है। एडवांस फीचर हमारा दिखा रहा है नो शिफ्टिंग येट, भाई सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग अभी हुई नहीं है। अब 850 पे हमें एक येलो बॉक्सेस दिख रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सपोर्ट साइड ये इंक्रीज है या डिक्रीज है? OI देखें तो OI ये इसका हाई है और ये एक लो है, एक हाई और लो के बीच में सस्टेन कर रहा है अभी ये है तो अपने हाई को ब्रेक करे इंक्रीज मानेंगे, या फिर लो को ब्रेक करे तो डिक्रीज मानेंगे। अभी ये एक फ्लैट है, अभी ये कुछ खास ना, तो इसकी कुछ खास परसेंटेज 82% है। अभी इंक्रीज करता है तो इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, अगर डिक्रीज करेगा तो इस लो को ब्रेक करना पड़ेगा इसको। ये भी फ्लैट है, इंक्रीज टू फ्लैट। वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम भी तो थोड़ा सा इंक्रीजिंग है, पर अभी परसेंटेज है कितना, 67% के आसपास है। मतलब सपोर्ट साइड से हमारा सपोर्ट अभी स्ट्रॉन्ग है वॉल्यूम और OI की वजह से। OI चेंज की वीकनेस अभी कुछ खास हमें हमें दिखाई नहीं दे रही अभी। वॉल्यूम की या OI की वीकनेस 80% है, तो वो सपोर्ट पे आएगा तब चेक करेंगे। अगर वो इंक्रीज होगी तो हमारा सपोर्ट टूट सकता है, अगर डिक्रीज होगी तो हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। 900 के सपोर्ट से हम आएगा तो हम कॉल का ट्रेड करेंगे। अब रेजिस्टेंस को क्लियर करें। रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे है? 26,000 पे। वॉल्यूम तीनों की वजह से है रेजिस्टेंस हमारा। अब हमें वॉल्यूम का भी वीकनेस दिख रहा है यहाँ पे 900 पे, और OI चेंज का भी वीकनेस दिख रहे हैं दोनों। अब सबसे पहले हम कौन सा चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे जहां हमारा मार्केट चल रहा है। मार्केट चल रहा है हमारा 25,900 के पास, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, अगर इंक्रीज है या डिक्रीज है रजिस्टेंस साइड से। एक एक चेक करें। वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, OI भी इंक्रीजिंग है, OI चेंज भी इंक्रीजिंग है। अब ये देखो इंक्रीज है, ये हाई एक था, फिर एक और हाई बनाया, फिर हाई बनाया, हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, तो मतलब ये इंक्रीज है। रजिस्टेंस साइड से हमारा प्रेशर बेरिश दिख रहा है हमें, क्योंकि हैवी डेंजर जोन 2 में 90% OI चेंज है, 85% OI है, 82% यहाँ पे। 950 पे और चेक कर लेते हैं ये इंक्रीज है क्या डिक्रीज है। ये भी इंक्रीज कर रहा है OI चेंज यहाँ पे। मतलब रजिस्टेंस हमारा 26,000 से 900 पर इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है और OI भी इंक्रीजिंग है। अब बात आती है ट्रेड कहाँ से करेंगे। अभी जो डाटा है उसके हिसाब से ट्रेड बनेगा हमारा। 900 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड बनेगा और 26,000 के रजिस्टेंस से अल्ट्रा सेफ, यहाँ से बिल्कुल अल्ट्रा सेफ, यहाँ से थोड़ा सा कम रिस्की पुट होगा। यहाँ से भी ले सकते हैं, पहला लेवल ये है, सेकंड लेवल हमारा ये मिलता है, यहाँ से भी हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं। 950 से क्यों ले सकते हैं? क्योंकि रजिस्टेंस हमारा 26,000 से 900 पे इंक्रीजिंग है, तो 950 भी हमारे लिए सेफ लेवल हो जाता पुट के लिए। 900 पे हम कब लेंगे? थोड़ा सा इसका भी परसेंटेज इंक्रीज हो और थोड़ा सा ये परसेंटेज भी 90 से ऊपर आए, तो हम 900 के रजिस्टेंस से भी एक पुट का ट्रेड सोच सकते हैं। ओवरऑल हेडर चेक कर लेते हैं एक बार। ओवरऑल हेडर हमारा क्या था? ओवरऑल हेडर देखे तो TVITM चेक करते हैं। TVITM में डिमांड हमें कॉल की ज़्यादा दिख रही है। LTP चेंज देखे तो LTP चेंज कॉल का नेगेटिव और पुट का पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वहीं ओपन होने के बाद ही थोड़ा सा डाउन आई है, इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव पुट के प्रीमियम। और OI चेंज का डाटा देखिए 63% दिख रहा है। ग्राफ चेक कर लेते हैं, 63% है और बुलिश है, क्योंकि कॉल राइटर थोड़ा सा कम एक्टिव है, फ्लैट हो गया। पुट राइटर ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। ओवरऑल डाटा हमें बुलिश है, 63% बुलिश है। डेल्टा हमारा बैलेंस है, डेल्टा कुछ थोड़ा सा कॉल का ज़्यादा है।
अब लेवल आगे लेवल लगा लेते हैं एक बार। 858 का लेवल है। ये आ गया हमारा 900 का रेजिस्टेंस। मार्केट चल रही है 950 की रेंज में। इसका लेवल और लगा लेते हैं एक बार। एक लेवल ये आ गया हमारा 950 का रेजिस्टेंस। 900 का सपोर्ट और ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये आ गया हमारे अभी 3 लेवल, 950 का रेजिस्टेंस, सपोर्ट और 900 का सपोर्ट। अब हम कहाँ से करेंगे? अब या तो हमें 900 का सपोर्ट 950 का रेजिस्टेंस मिल जाए। कैंडल चला लेते हैं, कैंडल लेवल पे आएगी, फिर डाटा चेक करेंगे कि हम वहाँ से ट्रेड कर सकते थे या नहीं। ये मार्केट आई लेवल पे, एक बार देख लेते हैं। 9:09:36 का डाटा, 9:36 का डाटा। अभी भी वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, कैंडल भी लेवल के पास क्लोज हुई है। रनिंग कैंडल का ट्रेड है नहीं हमारा। ये रनिंग कैंडल का ट्रेड क्यों नहीं है? रनिंग कैंडल का ट्रेड हमारा पड़ेगा 26,000 के रजिस्टेंस से। रनिंग कैंडल में 26,000 के रजिस्टेंस से लेंगे हम ट्रेड। कैंडल बिल्कुल लेवल पे क्लोज तो हुई है, लेवल के ऊपर। लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, कैंडल को लेवल के नीचे क्लोज होने देते हैं, फिर ट्रेड करेंगे। रनिंग कैंडल का ट्रेड है नहीं, रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा हमारा 26,000 के रजिस्टेंस से। ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई, डाटा चेक कर लेते हैं एक बार। 9:39 पे सिचुएशन अभी भी सेम है हमारा। 950 के रेजिस्टेंस पे मार्केट मिल रहा हमें, तो हमारा यहाँ से एक हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादा रिस्की है नहीं, अल्ट्रा सेफ बनेगा हमारा 26,000 के रेजिस्टेंस से। ये नीचे कैंडल क्लोज कर दी, नेक्स्ट कैंडल में हमारी अब एंट्री बन जाएगी इसमें। देखते हैं, रिटेस्ट करती है हमारी एंट्री होती है या नहीं इसमें। ये हमारी एंट्री होगी इस कैंडल में, प्रॉपर एंट्री दी है इस कैंडल ने। ये लगभग 50% के आसपास टारगेट भी दे दिया, कर लेंगे हम कोस्ट टू कोस्ट ट्रेड को। ये लगभग टारगेट के 70-80% के आसपास टारगेट दे दिया। ज़्यादा क्वांटिटी तो बुक कर लेंगे, एक कम थोड़ी बहुत क्वांटिटी रख लेंगे। अगर एक लोट भी है तो फिर भी 30 पॉइंट के आसपास मिल रहे होंगे इस ट्रेड में। हमें 10-15 पॉइंट अपना एसएल ट्रेल कर लेंगे, ताकि हमारा अब इसमें कोस्ट टू कोस्ट ना जाइए। लगभग टारगेट के पास से ही आई है ये। यहाँ पे हमारा जैसे 50% पे हम रखते हैं 10-15 पॉइंट में, हमारा यहाँ पे इसमें ट्रेलिंग एसएल गया ट्रेड में। बुक भी कर सकते थे, 70-80% के आसपास टारगेट दे दिया था। अब दोबारा से आई 10:09 पे, देखते हैं लेवल पे। सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में है, अभी भी हम इस लेवल से पुट का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमारी अभी भी 90% है और हमें मार्केट मिला 950 के रेजिस्टेंस पे। सॉरी, दोबारा करती यहाँ से भी हम एंट्री कर सकते थे 10:09 पे, पर हमारी अभी इस ट्रेड में हम निकल गए यहाँ पे, क्योंकि 10-15-20-30 पॉइंट के आसपास मिले होंगे प्रीमियम में भी। लगभग 50% के आसपास टारगेट मिल चुका हमें इसमें। ये हमें निकाल के पूरा टारगेट दे दिया। दोबारा भी कर सकते थे अगर लेवल पे आती तो। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई 10:18 पे। डाटा चेक करते हैं एक बार। अब 900 के रेजिस्टेंस पे है मार्केट। 900 का रेजिस्टेंस आ रहा है 857।
लेवल को रिटेस्ट करती, फिर डाटा चेक करेंगे, डाटा चेक करेंगे कि वहाँ से ट्रेड कर सकते थे या नहीं। ये लेवल पे आई मार्केट, एक बार डाटा चेक करते, 11 बजे का डाटा। मार्केट है इसमें अभी 11 बजे 6 मिनट पे। देखे तो कहाँ पे है मार्केट, 806, मतलब 850 के सपोर्ट पे, नहीं सॉरी 900 के सपोर्ट पे है, 800 के। अभी भी यहाँ से हम नहीं ले सकते ट्रेड, कॉल का ट्रेड तो बनेगा नहीं हमारा, जितना टॉप मिलेगा तो कॉल पुट के ट्रेड के बारे में सोचेंगे। 900 का रजिस्टेंस मिल जाए अब हमें, 857 का लेवल, वहाँ से हम पुट का ट्रेड करेंगे। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई, डाटा देख लेते 11 बज के 27 मिनट पे। 11 बज के 27 मिनट पे डाटा देखे तो रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा शिफ्टिंग कर चुका है। वॉल्यूम और ओ आई चेंज, वॉल्यूम भी 95% है अभी यहाँ पे, और वो इंक्रीजिंग है, 100% भी हुई थी, थोड़ा सा कम हो गया, अभी भी इंक्रीजिंग है। तो मार्केट है 850 के रेजिस्टेंस पे। 850 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड हम कब लेते, तब जब जो रेजिस्टेंस हमारा 26,000 से 900 पे आया था उसके परसेंटेज डाउन आ जाए, या तो वॉल्यूम का परसेंटेज खत्म हो जाता या फिर ओ चेंज का, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस है उसकी वीकनेस अभी भी बनी हुई है ऊपर। वो वीकनेस डिक्रीज होगी तो हम 850 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करेंगे। अभी हम वहाँ से पुट का ट्रेड थोड़ा यहाँ से अवॉइड करेंगे। सपोर्ट ने तो हमारी शिफ्टिंग दे दिया, पर जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हमारा एसएफटी हुआ है उसके ऊपर अभी वीकनेस बनी हुई है। 900 के रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से हम एक ट्रेड पुट का ट्रेड करेंगे। 850 के रेजिस्टेंस से इसलिए अवॉइड किया था क्योंकि ऊपर 26,000 से भी परसेंटेज हटे नहीं अभी। ये कैंडल आई लेवल पे 12 बज के 9 मिनट पे। बारह बज के 9 मिनट पे डाटा चेक करते हैं। बारह बज के 9 मिनट पे देखें तो डाटा अभी भी हमारे फेवर में है, पर अभी भी अल्ट्रा सेफ तो बढ़ेगा 950 के रेजिस्टेंस से, पर सपोर्ट कंप्लीट शिफ्टिंग कर चुका 800 पे। वॉल्यूम का वीकनेस भी धीरे धीरे डिक्रीजिंग है, 97% है, पर है अभी डेंजर जोन में। देख लेते हैं एक बार वॉल्यूम और ओ चेंज। वॉल्यूम का चेक करें, वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीजिंग हुआ है, कुछ खास डिक्रीज भी 93 तक आया था अभी। ओ देखे तो ओ डिक्रीजिंग है, डिक्रीज हो गया, अभी रुका हुआ परसेंटेज है, पर परसेंटेज अभी इनका कम है 40 के आसपास। तो ओ चेंज का परसेंटेज है 60 के आसपास उसका है ओ का। तो 900 का रेजिस्टेंस में मार्केट हमें मिल रहा है। 900 के रेजिस्टेंस से हम एक बार अपने स्टिक कैसल के साथ पुट का ट्रेड कर सकते हैं। सेफ होगा हमारे लिए 950 का रेजिस्टेंस, अल्ट्रा सेफ 26,000 का रेजिस्टेंस। पर जैसे दोनों साइड एसएफटी है, इसलिए हम 900 के रेजिस्टेंस से भी एक रिस्की पुट ले सकते हैं। 50% आया नहीं था ट्रेड को करते कोस्ट टू कोस्ट, तो हम अब आ गया 50% के आसपास टारगेट। अब कर लेंगे हम इसको कोस्ट टू कोस्ट। थोड़ा सा बचा, एसएल भी जा सकता था इसमें।
ये आ गया कंप्लीट टारगेट। डाटा चेक कर लेते हैं एक बार। 1254 पे। ट्वेल्व 54 पे डाटा अभी भी हमारा, डाटा में अभी भी कोई चेंज नहीं है, तो हमारा टारगेट आ गया। हमारा टारगेट हम कर लेंगे बुक 12:54 पे। मार्केट आ गई, कहाँ आ गई मार्केट? 900 के सपोर्ट पे। अब थोड़ा सा परसेंटेज भी डाउन हुए, 900 के सपोर्ट पे है मार्केट। अगर नीचे कैंडल क्लोज होती है, एक बार तो हम बुकिंग कर लेंगे। अगर नीचे कैंडल क्लोज होती है तो वहां से पुट का ट्रेड करेंगे। कॉल का ट्रेड अभी हम 900 के सपोर्ट से नहीं करेंगे। ये कैंडल होगी नीचे क्लोज 1:21 पे। डाटा चेक करते हैं एक बार। डाटा देखे तो सपोर्ट का भी वीकनेस खत्म हो रहा है और रेजिस्टेंस का भी 82% आ गया वीकनेस। नीचे देखे, नीचे इंक्रीजिंग है, देख लेते हैं। वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, परसेंटेज थोड़ा सा कम है। ओआई चेंज, ओआई ने भी अपना हाई ब्रेक कर दिया है और ओआई चेंज ने भी अपना हाई ब्रेक, जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक कर दिया है। और अब हम 850 के रेजिस्टेंस पे, अब हमारे लिए यहाँ मार्केट था ना तब रिस्की था, क्योंकि तब ऊपर परसेंटेज ज़्यादा थे और यहाँ भी 91% थे। अब परसेंटेज डाउन है, देख लेते हैं परसेंटेज एक बार डिक्रीज कैसे कर रही है। वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग है और ओआई भी डिक्रीजिंग है। अब परसेंटेज भी कम है। अब अगर रिटेस्ट करती है तो इस लेवल से अब पुट का ट्रेड हम कर सकते हैं, अगर रिटेस्ट होता है तो। कैंडल ने तो नीचे क्लोजिंग दे दी है, कैंडल नीचे गई। ये लेवल है 752 का। रिटेस्ट करती तो हम यहाँ से भी पुट का ट्रेड कर सकते थे। लेवल के फिर नीचे कैंडल क्लोज कर दी 139 पे। वन 139 पे रेजिस्टेंस और भी नीचे टूटता हुआ दिख रहा है। मार्केट 700 के सपोर्ट तक जा सकता, 698। अब हम खड़े कहाँ पे हैं? 800 के रेजिस्टेंस पे। 752, 800 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते अभी? क्योंकि अभी ओआई की वीकनेस आई है 80%। यहाँ से लेने के लिए हमें तीनों की वीकनेस चाहिए, पर इंक्रीजिंग तो फास्ट है, परसेंटेज फास्ट इंक्रीज कर रहा है। पर इस लेवल से पुट का ट्रेड लेने के लिए हम इस लेवल से पुट का ट्रेड हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसी स्ट्राइक प्राइस पे हमारा सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बैठा है, उसके नीचे कोई वीकनेस है नहीं। इस वजह से हम 800 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। 850 का रेजिस्टेंस मिलता है, ये वाला लेवल यहाँ पे तब भी मिल जाता, तब भी ट्रेड सेफ था हमारे लिए। तो 800 का रेजिस्टेंस से अवॉइड करेंगे अभी पुट का ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे साइड में हमारा सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। अगर सपोर्ट के नीचे वीकनेस आ जाएगी तो हम 800 के रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल पे आई, पर ट्रेडिंग टाइम हमारा खत्म हो गया 2:06। अब सपोर्ट के नीचे वीकनेस दिख रही है, पर अब हमारा ट्रेडिंग टाइम खत्म हो गया। 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करते हैं। 2 बजे के बाद मार्केट किसी भी साइड जा सकती है। अब 2 बजे के बाद हम ट्रेड अवॉइड करते हैं, फ्रेश एंट्री हम नहीं करेंगे। वैसे डाटा कैंडल देख लेते हैं किधर गई है, ऊपर गई या नीचे गई। यहाँ पे अगर रिटेस्ट करती तो बहुत बड़ी एंट्री होती है यहाँ पे भी।
ट्रेडिंग टाइम हमारा ख़त्म। देख लेते हैं आज ये उसी के रूल के हिसाब से हमें क्या क्या ट्रेड मिले हैं। एक ट्रेड ये मिला पुट का जिसमें टारगेट आया, एक यहाँ पे भी था, अगर जिसने लिया होगा तो यहाँ से भी ले सकते थे। हमारा 1-2 पॉइंट प्रीमियम के उससे रह गया था, प्रीमियम नहीं आया था। एक ये था टारगेट आया, एक यहाँ पे भी था, यहाँ एंट्री मिली नहीं। सॉरी। अगर आज ये उसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो आज का दिन लॉस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2-3 ट्रेड मिले हैं जिसमें कंप्लीट टारगेट आया है। अगर एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया तो आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। क्योंकि ये 950 के रेजिस्टेंस से था। एक ये पुट का ट्रेड ये था, दूसरा अगर ये नहीं कर पाए तो ये भी मिला एक ट्रेड, फिर एक यहाँ से ट्रेड मिला है ये पुट का, यहाँ से एंट्री कर नहीं पाए थे। ओवरऑल दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो और अगर एओसी सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप एओसी से जुड़ सकते हो और एओसी सीख सकते हो। और हमारे एओसी का इवनिंग वेबिनार होता है मंडे टू फ्राइडे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई फीस नहीं है। 7 to 9 o'clock होता है शाम के टाइम, 7 से 9 चलता है फ्री वेबिनार। वहाँ से उससे आप कैसे जुड़ सकते हो, यहाँ अपने एओसी के होम पेज पे जाओगे, यहाँ पे ये व्हाट्सअप चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे हमारे इवनिंग वेबिनार का लिंक मिलता है, वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में जुड़ सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।